हे गाइस, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं जिससे आपके सम नॉट के या फिर ऑल के कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस रहते हैं, डाउटफुल कंक्लूजन्स रहते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखने के बाद आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आंसर सही आते हैं तो इसका मतलब आपके ऑलमोस्ट सभी सिलोलिज्म के जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। अगर गलत आते हैं तो इस वीडियो के देख के आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो पॉज करना है और आंसर निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, सम ए आर बी मीन्स ए और बी में कुछ पार्ट कॉमन है। ठीक है, सम ए आर बी। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, सम बी आर सी, कुछ बी सी है मीन्स बी और सी के बीच में कुछ पार्ट कॉमन है। सो ये वाला पार्ट क्या है, ए और बी के बीच में कॉमन। ये वाला पार्ट क्या है, बी और सी के बीच में कॉमन। राइट। अभी थर्ड क्या कहता है कि नो ए इज डी मीन्स ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और देखिए, हमें हमेशा डायग्राम्स एज पॉसिबल एज दूर दूर निकालनी है, सुटेबल निकालनी है। राइट, उन्हें मिक्सअप नहीं करना है। सो ये हुआ ए और डी जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अभी डी आप इधर यहाँ पे कहीं पे भी निकाल सकते थे, सिर्फ ए से दूर। पर हमने यहाँ पे क्यों निकाले, क्योंकि ज़्यादा मिक्सअप ना हो और हमें आंसर निकालने में आसानी हो। राइट, ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक लेक्चर्स में पढ़ाई है। अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये सब देख लीजिए। ये तो हुई हमारी वेन डायग्राम। अब देखते हैं कंक्लूजन। क्या कहते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी। अभी देखिए, ये क्या है, डेफिनेट स्टेटमेंट है। डेफिनेट स्टेटमेंट दिया है कंक्लूजन में। सो यहाँ पे ना निगेटिव केस है ना पॉसिबिलिटी का केस है, तो हमें सिर्फ वेन डायग्राम देख के आंसर बताना है। क्या ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है, कुछ कॉमन है? नहीं। ए का सर्कल और सी के सर्कल में बहुत सारी गैप है। ये बी की जो गैप है वो ए और सी के बीच में है। राइट, सो ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। कंक्लूजन वन डज नॉट फॉलो। ये तो आसान था। अभी सेकंड देखते हैं, सम ए आर सी इच पॉसिबिलिटी मीन्स कुछ ए सी हो सकते हैं, ये पॉसिबल है बोल रहा है। अब देखिए, पॉसिबिलिटी के केस है तो हमें क्या करना है, हमारे दिए हुए दो जो सर्कल है या दो चीज़ें जो दी है उनको एडजस्ट करके देखना है, मूव करके देखना है, उनके सर्कल को आगे पीछे करके देखना है, क्या पॉसिबल है ये चेक करना है। सो सम ए आर सी इज पॉसिबिलिटी, तो क्या हम ए के सर्कल को ऐसे बढ़ा के सी में ला सकते हैं? आराम से ला सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो स्टेट दिए हुए तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट रोक नहीं रहा हमें ऐसा करने से। राइट, तो हम आराम से ए को बढ़ा के सी में ला सकते हैं। राइट, क्योंकि हम इस डायग्राम को ऐसे भी निकाल सकते थे ना, सम ए आर बी और सम बी आर सी, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो इस केस में सम ए आर सी हो सकता था, पर हम इस तरह की डायग्राम्स यूज नहीं करते। यहाँ पे आगे बढ़ा के देखेंगे और वो आसानी से एक दूसरे को अटैच हो सकती है। सो सम ए आर सी इज पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या हुआ, करेक्ट हुआ। मीन्स कंक्लूजन टू फॉलोज। राइट, अब देखते हैं कंक्लूजन थ्री। कंक्लूजन थ्री क्या कह रहा है, सम ए आर डी इज पॉसिबिलिटी मीन्स ए का कुछ पार्ट डी के साथ मिले, ये पॉसिबल है बोल रहा है। पर हमें स्टेटमेंट में क्या दिया है, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, नो ए इज सी मीन्स ए और सी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो फिर सम ए आर डी इज पॉसिबिलिटी कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। राइट, ये तो आसान सी बात है। तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। सो कंक्लूजन थ्री इज नॉट पॉसिबल, इट डज नॉट फॉलो। राइट, अब देखते कंक्लूजन फोर, सम बी आर डी। ये क्या बोल रहा है, कुछ बी डी है। ये क्या है, डेफिनेट स्टेटमेंट है। इसे डेफिनेट स्टेटमेंट क्यों कहते हैं हम, क्योंकि
यहाँ पे ना निगेटिव केस दी है ना पॉसिबिलिटी के केस दिए, सीधा सीधा स्टेटमेंट है, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट स्टेटमेंट। बी और डी के बीच में क्या कोई रिलेशन है? तो अगर जब डेफिनेट स्टेटमेंट दिया तो जैसे कि वैसे हमें वेन डायग्राम देखनी है और वहाँ से आंसर निकालना है। बी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? सम बी आर डी इज रॉन्ग, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, बट हमें पूछ रहा है कि अभी फिफ्थ वाला देखिए, सम बी आर डी इज पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी की केस है, ये डेफिनेट नहीं है। पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है मतलब ये पॉसिबिलिटी की केस है। पॉसिबिलिटी के केस में हमें क्या करना है? हमें दी हुई दो चीज़ों में से किसी भी एक सर्कल को आगे बढ़ा के देखना है। ये बोल रहा है कि बी और डी में कुछ रिलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो हो सकता है या नहीं। अगर मैं बी के सर्कल को यहाँ से बढ़ा के यहाँ पे लाऊं तो डायग्राम तो ऐसी हो ही सकती है, राइट? जैसे ए और ये बी, ये सी और डी यहाँ पे रह सकता है ना, आराम से रह सकता है। बस हमारी कंडीशन क्या है? ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, पर बी और डी के बीच में हो सकता है, राइट? सो ये क्या हुआ? सही हो गया, बी और डी के बीच में रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। सो कंक्लूजन 5 फॉलोज। अब देखते हैं सिक्स्थ क्या बोल रहा है। ऑल बी बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी। अब सम वाला तो ठीक है, सम वाला तो सही था, सम पार्ट बी का सम पार्ट डी हो सकता है, पर क्या पूरा का पूरा बी डी हो सकता है? अभी सोचिए, अगर डी के अंदर आप पूरा का पूरा बी लाएंगे, ये है डी और ये पूरा का पूरा बी उसके अंदर लाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी और ए के बीच में कुछ कॉमन पार्ट है, राइट? ये वाला पार्ट कॉमन है, और ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर बी डी के अंदर आ गया तो इसका कुछ पार्ट ए के साथ आना ही आना है, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में ही दिया है कि सम ए आर बी, राइट? सो मतलब ए, जब ए और बी का रिलेशन है तो इस कंडीशन में ए और डी का भी रिलेशन हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन में दिया ही हुआ है कि नो ए इज़ डी, स्ट्रिक्टली दिया हुआ है, राइट? सो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे बी डी के अंदर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, सम बी आर डी ये पॉसिबल है, पर ऑल बी बीइंग डी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस थर्ड कंडीशन, राइट? बिकॉज ऑफ दिस थर्ड कंडीशन ऑल बी बीइंग डी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो कंक्लूजन 6 डज नॉट फॉलो। अभी सातवां देखते हैं, सम सी आर डी। ये बोल रहा है सी और डी में कोई रिलेशन है, और ये कैसा स्टेटमेंट है? डेफिनेट है। डेफिनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना नो है, ना नॉट है, ना पॉसिबिलिटी है, मतलब निगेटिव भी केस नहीं है और पॉसिबिलिटी की भी केस नहीं है, मतलब ये डेफिनेट स्टेटमेंट है। डेफिनेट स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? सिर्फ वेन डायग्राम देखते हैं। सो बी और डी में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डज नॉट फॉलो हो गया। कंक्लूजन 7 डज नॉट फॉलो। अभी कंक्लूजन 8 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है? ऑल सी बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी। हाँ, ये पॉसिबल है या नहीं है? सारे के सारे सी डी हो सकते हैं क्या? क्या मैं इस पूरे के पूरे सी सर्कल को डी के अंदर ला सकता हूँ क्या? या फिर डी को ऐसे बढ़ा के यहाँ पे ला सकता हूँ क्या? ऐसा कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ डी को, राइट? कोई रोक ही नहीं रहा ना, बराबर है। सिर्फ हमें ख्याल रखना है कि ए और डी का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है, राइट? सो ऐसे भी लाता हूँ तो ए और डी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता, राइट? और सी इसके अंदर भी आ जाता है, तो इसका मतलब ऑल सी बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, ये सही है, राइट? इस डायग्राम को ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ए बी और ये रहा सी और ये रहा डी, ऐसे भी निकाल सकते हैं, पॉसिबल तो है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अभी। सो इस तरह के डायग्राम का हम यूज नहीं करने वाले,
ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सिर्फ हम इस एक डायग्राम का यूज करके सारे के सारे आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है। सो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सम नॉट टाइप का क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिससे सम नॉट के जो डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे।